हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 77 यानी कार्यपत्रक संख्या 77 को। इस वर्कशीट में हम मैप वर्क के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हमारे ज्योग्राफी के 5th चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, उससे रिलेटेड कुछ आइटम्स हमें इस वर्कशीट में दिए गए जिन्हें हमें अपने मैप वर्क में लोकेट करना है। मैप वर्क सोशल साइंस का सामाजिक विज्ञान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अगर हमें अच्छा स्कोर करना है। इसमें जब हमें सोल्व करना होता है तो 2 स्टेप होते हैं। पहला, हमें एग्जैक्टली सिलेबस पता होना चाहिए, और सेकंड यानी कि व्हाट टू लोकेट के साथ साथ हाउ एंड वेयर टू लोकेट भी पता होना चाहिए, कहाँ और कैसे उसे लोकेट करना है, कैसे शो करना है। ओके, तो इसमें जब हमारे पास सिलेबस एग्जैक्टली पता होता है तो हम टाइम सेविंग एक्टिविटी हो जाती है और कन्फ्यूजन भी नहीं रहता। अदरवाइज कॉन्फिडेंस लो होता है कि भाई सब कुछ कर लिया मैंने, लेकिन बस मैप वर्क रहता है, मैप वर्क का पता नहीं कहाँ से आ जाए। तो ऐसा नहीं होता है, उसका पर्टिकुलर एक सिलेबस होता है। तो हम मैप वर्क को भी डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसका लिंक मिल जाएगा। हम 30 मिनट्स में 5 मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के चैप्टर वाइज मैप वर्क है वो हम डिस्कस कर चुके, तो वहाँ से आप देख लीजिए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। दूसरा ये है कि हमें 30 मिनट्स में, अदरवाइज हम सर्च करते रहेंगे तो 1 दिन लग जाता है पूरा, तो 30 मिनट्स में उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज की इस वर्कशीट में भी हम मैप वर्क है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैप वर्क करते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखनी होती है कि हमें ये पेंसिल से करना होता है और हमें एग्जैक्टली जो लोकेशन जहाँ पे दी होती है वहीं पर इसको लोकेट करना होता है। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में कौन से आइटम्स रहेंगे जो हमें लोकेट करने। ये हमारी वर्कशीट नंबर 77 है यानी कार्यपत्रक संख्या 77 है। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम ज्योग्राफी के 5th चैप्टर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है, इससे रिलेटेड मैप वर्क के कुछ क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। डेट रहेगी 28 जनवरी 2021। भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र है वो हमें लोकेट करने। इसमें हमें नाभिकीय और भूतापीय ऊर्जा संयंत्रों को लोकेट करना है। नाभिकीय जिसमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी जिसको हम कह सकते हैं, अणु ऊर्जा संयंत्र भी जिसको कहा जाता है, जिसमें जो परमाणु है उससे यूरेनियम और थोरियम है उससे बिजली पैदा की जाती है। ओके, दूसरा है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र। इसमें कोयले, पेट्रोलियम या फिर जो खनिज तेल है उससे बिजली पैदा की जा सकती है, हालांकि ज़्यादातर कोयले का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रमुख हमें दिए गए, प्रमुख तौर पर जो हमारे इस सिलेबस में हैं उनको हमें लोकेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो दिया गया, हमें दिए गए भूतापीय ऊर्जा संयंत्र जो आपके सिलेबस का पार्ट रहेगा इस साल। उसमें है हमें सिर्फ 3 ही शो करने, लोकेट करने। नामरूप जो असम में है, सिंगरौली ये मध्य प्रदेश में है, और रामागुंडम ये तेलंगाना में है। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में हमें 4 टोटल पॉइंट मिले हैं। नरोरा यूपी में है, कलपक्कम जो चेन्नई के पास तमिलनाडु में है, काकरापारा गुजरात में है, और तारापुर महाराष्ट्र में मुंबई के पास। तो चलिए हम देखते हैं ये कहाँ पर कैसे हम लोकेट करेंगे। तो ये आपको मैप वर्क दिया गया है, एग्जाम में भी आपको ऐसा ही मैप वर्क मिलेगा, बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको विद जो स्टेट बाउंड्रीज के साथ मिले। यहाँ पे सबसे पहले हम थर्मल पावर प्लांट्स है उनको लोकेट करना है। हमारे सिलेबस में 3 थर्मल पावर प्लांट्स है। सबसे पहले रामागुंडम है जो नॉर्दर्न उत्तरी तेलंगाना में हमें लोकेट करना है। अब यहाँ पर तो हम लोकेट कर पा रहे हैं, अगर हमें स्टेट बाउंड्री ना दी जाए तो कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर एक तरीके से लाइन ले सकते हैं, जहाँ पर ये कट दिया गया, जहाँ पे लेगून लेक दी गई है, और ऊपर से अगर यहाँ से हम लाइन लेकर के आएँ तो यहाँ पर जहाँ पर ये मिलेगी आपस में वहाँ पर हम लोकेट करेंगे। यानी अगर हमें ये स्टेट बाउंड्री ना दी जाए तो कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद सेकंड जो रहेगा वो हमें लोकेट करना है, वो है सिंगरौली, मध्य प्रदेश में है, नॉर्थ ईस्टर्न मध्य प्रदेश में, बिल्कुल जहाँ पर छत्तीसगढ़ और यूपी की बॉर्डर मिलती है, यानी कि उसके पास रहेगा सिंगरौली। और उसके बाद तीसरा जो थर्मल पावर प्लांट दिया गया है वो है नामरूप। नामरूप है, ये आपके लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को अगर आप उठाओगे तो उसमें 6 to 7 टाइम है वो रिपीट हो चुका है, यानी इसके आने की पॉसिबिलिटीज़ इस बार भी आपके एनुअल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो ये थे हमारे थर्मल पावर प्लांट्स यानी कि तापीय ऊर्जा केंद्र। अब हम नाभिकीय या फिर अणु ऊर्जा केंद्र को भी देखते हैं। हमें कुल 4 नाभिकीय या अणु ऊर्जा केंद्र है जो मैप वर्क में दर्शाने हैं सिलेबस के अनुसार। पहला है नरोरा जो यूपी में है, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से आगे की साइड में, हालांकि मैप वर्क में हमें पास दिखाई दे रहा है, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है दिल्ली से। ओके, तो हमें एग्जैक्टली जो दिल्ली है उसके ईस्टर्न डायरेक्शन में हमें दिखाना है, थोड़ा बहुत इधर से उधर हुआ तो चलेगा। उसके बाद है काकरापारा जो गुजरात में है, गुजरात
आपका जो साउदर्न पार्ट आ जाता है वहाँ पर है, यहाँ से हम अगर लाइन लें तो बिल्कुल इसके पास रहेगा। ओके, और जो यहाँ मुंबई है उसके बिल्कुल नॉर्थ में तारापुर दिया गया है। काकरापारा गुजरात में और तारापुर महाराष्ट्र में। कलपक्कम है ये बिल्कुल चेन्नई के पास है, साउथ ऑफ द चेन्नई, तो ये कलपक्कम रहेगा। तो टोटल हमारे हो गए 4, नरोरा इन यूपी, काकरापारा इन गुजरात, तारापुर इन महाराष्ट्र एंड कलपक्कम जो तमिलनाडु में। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। इस चैप्टर को भी हम डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हालांकि आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है। बाकी जो चैप्टर है सोशल साइंस के वो भी ऑलरेडी हम हिंदी मीडियम में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ जाइए पढ़िए, एक दिन में आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। अगर आपके कोई डाउट्स है, क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन किया जा सकता है, जिसका लिंक आपकी स्क्रीन पर भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। एक और भी ऑप्शन है आपके पास, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि 24 आवर्स में 3 नोटिफिकेशन ही मिल सकते हैं। तो वो नोटिफिकेशन नहीं मिलते तो उसका सॉल्यूशन ये, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर लिंक शेयर कर दिए जाते हैं जैसे वीडियो पब्लिश होती है। और दूसरा ये कि आप कनेक्टेड भी रह सकते हो, अपने डाउट्स वगैरह वो वहाँ पर ईजिली आप ले पाओगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।